हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक में भगवान 4 बातें बोलते हैं सभी के लिए। अर्जुन के माध्यम से आप, हम, मेरे लिए, आप सब के लिए भगवान 4 बातें बोलते हैं। वो 4 बातें क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतीप जाने प्रियो असी में। तो भगवान 4 बातें बोलते हैं। वो 4 बातें अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे, और बहुत सरल है, उस 4 बातों को हर कोई व्यक्ति, भगवान के आदेश को 4 बातें हैं, उसको हर कोई व्यक्ति, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक जवान तक हर कोई उस आदेश का पालन कर सकते हैं। वो 4 बातें क्या है? पहला बातें भगवान बोलते हैं मन मना। मन मना मतलब होता है मन मुझ में लगाओ। मन भगवान में कैसे लगेगा? भगवान का नाम जपने से स्वतः हमारी मन जो है भगवान में लगने लग जाता है। जब हम जीवा से बोलते हैं और कान से सुनते हैं तो मन हमारा भगवान में लग जाता है। तो पहला भगवान के आदेश की पूर्ति होता है मन मना हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। आज कलयुग में अनेक लोग मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उसका कारण यह है, डिप्रेशन में रहने का कारण यह है कि जीव अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हैं। भगवान यहाँ बोलते हैं मन मना, मुझ में मन लगाओ, लेकिन मन कहाँ लगा रहे हैं लोग? इसके लिए डिप्रेशन में है। अगर हम डिप्रेशन से ऊपर उठना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान के आदेश का पालन करें, मन मना, भगवान में मन लगाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें प्रतिदिन। इससे मन हमारा भगवान में लगेगा। पहला आदेश की पूर्ति। दूसरे आदेश की पूर्ति होता है भगवान के बारे में मद भक्तो। भगवान बोल रहे हैं मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के भी भक्त बन जाओ। मद भक्तो मतलब मेरे भक्त बनो। संसार में लोग अलग अलग किसी के भी भक्त बन जाते हैं। कोई पेड़ की पूजा करने लग जाता है, कोई एक छोटा पत्थर को पेंटिंग करके उसका पूजा करने लग जाता है, कोई भूत प्रेत की पूजा करता है, कोई मुर्दे की पूजा करता है, हाँ, कोई किसी मनुष्य की पूजा करता है। किसी न किसी का व्यक्ति पूजा करने लग जाता है जिसकी कोई आधार नहीं है, जिसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। और भगवान तीसरी बात बोल रहे हैं मद्या जी, मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी पूजा करो। भगवान की पूजा करें, बहुत सरल है। भगवान के चरणों में 2-3 अगरबत्ती अर्पण करें, 1 सिंगल दीप अर्पण करें और 2 पुष्प अर्पण करके, तुलसी अर्पण करके भगवान के चरणों में एक प्रणाम कर लें। इस तरह हम भगवान की पूजा करें। इस तरह से तीसरी बात भगवान की पूर्ति होती है उनके आदेश का, मद्या जी। और चौथी बात है, आदेश क्या है? माम नमस्कुरु। इसका मतलब होता है मुझे प्रणाम करो। सब लोग अपने घर में राधा कृष्ण की फ़ोटो अपने मंदिर में या दीवार पर, टेबल पर, जहाँ कहीं भी आपके सुविधा के अनुसार रख सकते हैं और भगवान की चौथे आदेश की पूर्ति आप कर सकते हो। सह परिवार भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, झुक करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। जो माताएं हैं वो आधा प्रणाम कर सकते हैं घुटने के बल पर, और जो पुरुष हैं वो पूर्ण रूप से भगवान के सामने दंडवत झुक करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की 4 आदेश की पूर्ति होता है जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। फिर इसे मिलेगा क्या? तो भगवान वचन देते हैं मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, सत्य कहता हूँ, आप मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे क्योंकि तुम सभी मेरे परम प्रिय हो। यह आदेश, यह बात भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय 65 नंबर श्लोक पर बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से आपको, हमको और सभी जनों को। इस तरह से हम 4 बातों के आदेश पालन कर सकते हैं भगवान की। हरे कृष्णा।